इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। वजारत खजाना के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर 27 अरब 40 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। जब इलेक्शन कमीशन को फंड्स की जरूरत होगी, रकम दी जाएगी। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन शेड्यूल तलब कर लिया। जस्टिस सैयद अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन शेड्यूल 54 रोज पहले आता है। 8 फरवरी से पहले दिन गिनने लगता है। दरख्वास्त गुजार को एतमाद नहीं, इसलिए शेड्यूल मांग रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने बानी चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के लिए दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील शुएब शाहीन ने मौकफ अपनाया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड जमा करा दिया। पार्टी का नया चेयरमैन आ गया। कानूनी तौर पर यह मामला खत्म हो गया। केस खत्म होना चाहिए। दरखास्त गुजार खालिद महमूद ने कहा, इलेक्शन कमीशन ऑर्डर में लिख दे बानी चेयरमैन सजा याफ्ता है, ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था, बानी पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। पीटीआई के रुकन राजा ताहिर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया। मौकिफ अपनाया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देकर इलेक्शन दोबारा कराने की हिदायत की जाए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज हजारा और मालाकंद के लिए मौजू उम्मीदवार का इंतखाब किया जा रहा है। शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान नून लीग के सदर जाफर खान मंदोखेल की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना था, बलूचिस्तान मुल्क की मौशी तरक्की का मरकज साबित होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का पीपल्स पार्टी को अंदरूनी सिंध की फिक्र करने का मशवरा। कहा, पीपल्स पार्टी को अंदरूनी सिंध के हशर पर जवाब देना पड़ेगा। मुल्क को बहमत से नवाज शरीफ ही निकाल सकते हैं। जावेद लतीफ की सरबराह पीटीआई पर तनकीद। कहा, जिस शख्स के सहूलतकार नवाज शरीफ की नफरत में अंधे हो चुके थे, उन्हें समझना चाहिए ये शख्स आलमी एजेंडा पूरा करने आया था। जो आलमी एजेंडा पूरा करने आया था, उसको जेल में सहूलतें दी जा रही हैं। क्या पाकिस्तान की जेलों में कैदियों को देसी मुर्गी मुयसर है? क्या आज जेल में किसी को 8 डॉक्टर्स और कमरे में जिम की सहूलत है? ये शख्स फिर 9 मई जैसी प्लानिंग कर रहा है। बलोचिस्तान के इलेक्टेबल्स से पीपल्स पार्टी के राब्ते। 5 इलेक्टेबल्स को शमूलियत की दावत। पीपी जराये के मुताबिक इलेक्टेबल्स का ताल्लुक बलोचिस्तान अवामी पार्टी और पीटीआई से है। नवाब सनाउल्लाह जहरी ने पीपी क़यादत का पैगाम पहुंचाया। पीपल्स पार्टी ने सरदार यार मोहम्मद रिंद, उमर खान जमाली, खालिद लांगू, सरदार साले भूटानी और जॉन मोहम्मद जमाली को शमूलियत की दावत दी। तमाम इलेक्टेबल्स ने गौर के लिए वक्त मांग लिया। लाहौर में तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब का दफ्तर एलडीए ने सील कर दिया। पुलिस की भारी नफरी जेल रोड ऑफिस के बाहर तैनात। नईम हैदर पंजौता कहते हैं, दफ्तर को गुज़िश्ता रोज अदालती हुक्म पर खोला गया था। एक जमात के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, फिर निगरान हुकूमत कहती है कि वो न्यूट्रल है। पेशावर में वर्सक रोड पर धमाका, 3 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। पुलिस मोबाइल धमाके से बाल बाल बच गई। आईईडी धमाके में 4 किलो बारूद इस्तेमाल हुआ। एसएसपी ऑपरेशंस पेशावर के मुताबिक धमाका पुलिस मोबाइल की गश्त के दौरान हुआ। डिस्पोजल स्क्वाड और स्पेशल यूनिट की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद कॉन्क्रीट ब्लॉक में नस्ब किया गया था। निगरान वजीर आज़म की धमाके की शदीद मजम्मत। कहा, दहशत गर्दों के अमन तबाह करने की नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। जिन्होंने हमारे इन गैर मुल्की मेहमानों के साथ ये वारदात की तफ्तीश कर रहे हैं कि कहीं इसमें कुछ दीगर गैर मुल्की एजेंसियां तो इन्वॉल्व नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान के ताल्लुकात हमारे हमसाये के साथ खराब करने की कोशिश की हो।
लाहौर में सिख यात्रियों से डकैती करने वाला गैर मुल्की गैंग गिरफ्तार। एसपी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के मुताबिक मुलजमान गैर मुल्की एजेंसीज के लिए काम करते हैं। वारदात के बाद गैर मुल्की खुफिया एजेंसी को इत्तला देते थे और फरार हो जाते थे। ऐसी वाकयात हमारे ताल्लुकात खराब करने की कोशिश है। मुलजमान से वर्दी और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। सहूनी फौज की शुमाली और जुनूबी गजा में बमबारी, जमीनी जंग का दायरा जुनूबी गजा तक बढ़ा दिया गया। खान यूनुस में हमास और इसराइली फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई। इसराइल ने मजीद दर्जनों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और बुलडोजर खान यूनुस पहुंचा दिए। इसराइली तैयारों ने अदालत इंसाफ की इमारत मिसाइल हमले में तबाह कर दी। जबालिया पर ताजा हमले में 13 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा बैतुल मुकद्दस में इसराइली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाई के दौरान मारूफ समाजी रहनुमा फातिमा सलीम जाँ बहक। 5 रोज के दौरान 800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल का हमास के 4 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। गजा की सूरत हाल नाकाबिले बयान है। रेड क्रॉस की सदर बरस पड़ी, कहा गजा के यूरोपियन अस्पताल का दौरा किया, वहां ऐसे मनाजिर देखे जो बयान नहीं कर सकती। सबसे ज्यादा दुख उन बच्चों को देखकर हुआ जिनके वालिदैन मर चुके हैं और वो शदीद जख्मी हैं। इन जख्मी बच्चों को दिलासा देने वाला कोई नहीं है। गजा के लोगों की तकलीफ सिर्फ हम दूर नहीं कर सकते। गजा के मसले का सियासी हल तलाश करना होगा। खलीज ताउन काउंसिल का दोहा में इजलास, गजा में जंगबंदी पर बात होगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान शिरकत के लिए दोहा पहुंच गए। अमीर कतर से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर, तुर्क सदर समेत दीगर अरब मुल्कों के सरबराह शरीक हो रहे हैं। दुबई में जारी COP 28 में गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। समाजी रहनुमाओं ने फलस्तीनी परचम उठाकर गजा में शहीद बच्चों के नाम पुकारे और बैनुल-अक़वामी बरादरी से जंग रोकने का मुतालबा किया। एहतजाज में शरीक लड़की बच्चों पर इसराइली बमबारी के वाकयात सुनाते हुए रो पड़ी। मैशत की मुकम्मल बहाली के लिए IMF का एक और प्रोग्राम नागुज़ीर है। निगरान हुकूमत ने IMF का एक और प्रोग्राम लेने के लिए मुशावरत शुरू कर दी। IMF के साथ नए प्रोग्राम के लिए बातचीत रवा माह से शुरू करने का इम्कान। हुकाम वज़ारत खजाना के मुताबिक निगरान हुकूमत के तयशुदा इक़दामात मुंतखब हुकूमत आगे बढ़ाएगी। नई मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार में आते ही IMF प्रोग्राम साइन करना होगा। बिजली कंपनीज की नाअहली के बायस पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में बड़ा इजाफा हो गया। ज़राए के मुताबिक 16 माह में सर्कुलर डेट 638 अरब रुपए बढ़ गया। सिंध हाई कोर्ट फैंसी नंबर प्लेट्स लगाने पर बरहम। खुसूसी नंबर प्लेट्स, प्रेशर हॉर्न, फैंसी लाइट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, लैंड क्रूजर हो या ऑल्टो गाड़ी बिला इम्तियाज कार्रवाई करना होगी। सिंध हाई कोर्ट की KMC को गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने की हिदायत। पार्किंग का कानून, पार्किंग फीस वसूली समेत दीगर तफसीलात पेश करने का हुक्म। अदालत ने DIG ट्रैफिक से गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे का प्लान भी तलब कर लिया। रावलपिंडी बेनजीर भुट्टो अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में जगह और ऑक्सीजन की किल्लत, ज़ेर इलाज बच्चों की जिंदगी दांव पर लग गई। अस्पताल अमला भी परेशान। डॉक्टर और बच्चे की वालिदा की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। वीडियो में डॉक्टर्स कह रहे हैं हुकूमत ने 4 बेड दिए हैं, हम 5वां मरीज कहां रखें। किसी नए बच्चे को ऑक्सीजन देनी है तो दूसरे बच्चे से उतार कर देनी है। वालिदैन हमसे लड़ने के बजाय आला हुकाम से शिकायत करें। पाकपतन में करंट लगने से मेहनतकश की मौत। एक्सीन और SDO मैप्को समेत 6 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुतवफ़ी असलम ने मैप्को को अपने घर की छत के ऊपर से हाई वोल्टेज तारे हटाने के लिए कई दरखास्तें दी। मैप्को एहलकार तारे हटाने के लिए रिश्वत का मुतालबा करते रहे। चागी में पाक अफगान सरहद के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक जाँ बहक शख्स JUI रहनुमा मौलाना अली मोहम्मद के भाई थे।
पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। इतलाक 1 जनवरी से होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब के ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में सूबाई काबीना का इजलास। अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक के शहरी ऑनलाइन $100 अदा करके लाइसेंस बना सकेंगे। इजलास में सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में MBBS और BDS तालिब इल्मों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी की मंजूरी भी दी गई। मेजर अकरम शहीद निशाने हैदर के 52वें यौम शहादत पर पाक फौज का खिराज अकीदत। मेजर जनरल मोहम्मद इंतखाब आलम ने शहीद की यादगार पर फूल रखे। मेजर अकरम ने 1971 की जंग में हेली के महाज पर दुश्मन के हमलों को पसपा किया। मेजर अकरम मादरे वतन का जुर्रत से दिफा करते हुए शहीद हुए। बोहरा कम्युनिटी के रूहानी पेशवा डॉक्टर सईदना मुफज्जल सैफुद्दीन को निशाने पाकिस्तान के एजाज से नवाज दिया गया। एजाज देने की तकरीब ऐवान सदर में हुई। अमेरिका के रिटायर्ड सिफारतकार मैनुअल रोचा पर क्यूबा के लिए जासूसी का इल्जाम आयद। मैनुअल रोचा बोलिविया में अमेरिका के सफीर रह चुके हैं। उन्हें जुमे को फ्लोरिडा से गिरफ्तार किया गया था। समंदरी तूफान से भारतीय रियासत तमिलनाडु में तूफानी बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक। सड़कें पानी में डूब गई। नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। आबी रेले गाड़ियों को बहा ले गए। चेन्नई एयरपोर्ट तालाब बन गया। की टीम ने न्यूजीलैंड को T20 सीरीज में शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। दूसरे T20 में कौमी विमेंस टीम 10 रन से कामयाब। सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी। ग्रीन शर्ट्स न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराने वाली पहली एशियन टीम बन गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुश्किल इम्तिहान की तैयारी। कौमी स्क्वाड की तीसरे रोज भी प्रैक्टिस। 3 घंटे तवील सेशन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान और PM11 के दरमियान 4 रोजा मैच की ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई भी हुई। पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद और PM11 के कप्तान नितिन मैक्सवेनी ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। शान मसूद कहते हैं, ऐसी क्रिकेट खेलने आए हैं जो दोनों ममालिक के क्रिकेट फैंस को पुरजोश करे। हमें रन्स बनाने की रफ्तार तेज करनी होगी। 4 रोजा मैच कल शुरू होगा। T10 लीग में आज 3 अहम मैचेस का फैसला होगा। सैम आर्मी और बंगला टाइगर्स, दक्कन ग्लैडिएटर्स और नॉर्दर्न वॉरियर्स टीम अबुधाबी और न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स की टीमें टकराएंगी। एक्शन से भरपूर लीग के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त सिखाए जा रहे हैं। और शाहरुख खान की नई फिल्म डंकी के एक और ट्रेलर ने धूम मचा दी। आते ही छा गया। मद्दाहों में बेहद मकबूल। फिल्म 22 दिसंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।